नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टरी क्लासेस में। आज एक बहुत बड़ा सवाल, और वो सवाल कि क्लास 10th का सेकंड बोर्ड एग्जाम देना क्या सर नेसेसरी है? सर अगर देना नेसेसरी है तो कौन से सब्जेक्ट में दिया जाए सर? और अगर सर सब्जेक्ट भी स्पेसिफाई हो जाए तो सर कैसे दे, कौन कौन सी चैप्टर्स पढ़े? बच्चा, आज के सेशन में इन तमाम तरह की चीज़ें और ये सब बात होंगी, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये नेसेसरी है या नहीं है। तो तैयार हो जाइए बच्चा, आपको एक एक चीज बताता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो क्लास 10 का मार्क्स जो है बच्चा, क्या बोला मैंने, फिर से सुनिएगा। क्लास 10th का जो मार्क्स है ना मेरे बच्चे, वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए बना होता है। ओनली डेट ऑफ बर्थ। असल जिंदगी में जो मायने रखता है, वो मायने रखता है मार्कशीट क्लास 11th और 12th का। मतलब मेन 12th बोर्ड का जो मार्कशीट है वो मायने रखता है। मैं अगर मार्क्स के हिसाब से, मैं जज नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं सिर्फ मार्क्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब अगर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, तो क्या सर मार्क्स अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या सर हम इम्प्रूवमेंट देना मेरे लिए आवश्यक है? बच्चा मैं बताता हूँ, अगर क्लास 10th का मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है तो इम्प्रूवमेंट या सेकंड बोर्ड देना मेरे हिसाब से नेसेसरी नहीं है। क्योंकि एक महीने का समय या 1.5 महीने का समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। आपको अभी लग रहा होगा कि सर बहुत ही कम नंबर आया, ये आया वो आया। अरे भाई, नंबर ही कम आया है। अभी तुम आगे 11th और 12th को देखो, अगर यहाँ नंबर खराब आ गया तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसमें तुमको इतना चाहिए अच्छे चीजों को ग्रैब करने के लिए, आगे चीजों को निकलने के लिए और आगे लेकर जाने के लिए। तो 12th बोर्ड में आपका बढ़िया नंबर आना चाहिए, कम से कम 75। तो उसके लिए आप काम करिए ना, क्यों आप इस फालतू के चक्कर में पड़े हैं? एक तो सीबीएसई ने ही पहले से ये घटिया चीज ला कर दे दिया कि सर इम्प्रूवमेंट सेकंड बोर्ड एग्जाम। बच्चा यहीं पर फंसा हुआ है कि सर सेकंड बोर्ड एग्जाम दे कि नहीं दे, हाँ दे, फलना चिल्ला। अरे भाई, अगर नंबर है, ठीक ठाक है, चलने लायक है, तो कोई इम्प्रूवमेंट मत दे। अगर तुमको लगता है कि सर मैथ्स में मेरा नंबर कम आ गया है, इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मैथ्स के पेपर ही इस बार टफ थे, लेंदी थे, मैं टफ नहीं बोलूंगा, लेंदी था। तो मैथ्स के पेपर में ज्यादातर बच्चे इंप्रूवमेंट भर रहे हैं। तो मैथ्स के पेपर के लिए इंप्रूवमेंट अगर करते हैं सर, अगर भरते हैं, तो क्या सर कितने से कितने कम मार्क्स वाले को भरना चाहिए? सर पहले मैं ये स्पेसिफाई कर दूं कि कितने से कितने कम मार्क्स वाले को भरना चाहिए इंप्रूवमेंट। मैं आपको बताऊं, सुनिए। आउट ऑफ 80 अगर मैं बात करूं ना, जिसके 50 से 80 के बीच में मार्क्स आए हैं, 50 छोड़ दीजिए, मैं 45 बोलता हूँ, 45 से 80 के बीच में जिसके मार्क्स आए हैं, वो कृपया करके इस जाल में ना फंसे कि सर मेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए। नहीं, आप मूव ऑन करें इन सब चीजों से और आगे बढ़े। अब जिसका 80 में से है उसको तो छोड़ नहीं, मैं 45 से मैं बात कर रहा हूँ, 45 से ऊपर जिसका भी आया वो मूव ऑन करिए और 11th-12th की तैयारियों में लगिए। अब बच्चा जो जिसका 45 से नीचे है, ठीक है, जिसका 45 से नीचे है वो लगिए, और लगने के बाद चीजों को आगे बढ़ाइए। क्योंकि बच्चा मैं आपको अगर एक चीज बताऊं ना, 45 से जिसका भी नीचे आया वो इम्प्रूवमेंट में लग सकते हैं। जिनको नहीं मन है, नहीं मन है तो नहीं दो, जिनको नहीं मन है तो मत दो इम्प्रूवमेंट, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। लेकिन जिसको मन है तो वो 45 से जिसे नीचे जिसका भी आया है ना, 45 से नीचे, ठीक है, आउट ऑफ मैं 80 बात कर रहा हूँ, उनको लगता है कि इम्प्रूवमेंट देना है, देना चाहिए, तो भाई दो ना इम्प्रूवमेंट, सेकंड बोर्ड एग्जाम दो, तुम्हारे लिए है। लेकिन मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि कोई ये नेसेसरी नहीं है कि आपको देना ही है। मैं तो कहूंगा कि जिसका 45 से नीचे आया है वो भी इम्प्रूवमेंट ना दो, नेसेसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं यार। ये डेट ऑफ बर्थ के लिए सिर्फ, भाई समझ तुम, मेरे पास ऐसा मार्कशीट पड़ा हुआ है जिसका कोई काम नहीं है, क्लास 10th का कोई काम नहीं पड़ा हुआ है गोदरेज में यार। तो तुम लोग के लिए भी तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि नहीं भाई, कोई उपयोग नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए बना हुआ है। 99% केस में सिर्फ ये डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब बच्चा, तो क्या सर 45 से नीचे वाले इंप्रूवमेंट भर रहे हैं तो भर दो। अगर तुम्हारा इच्छा करता है कि तुम्हें इंप्रूवमेंट देना चाहिए, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ही लोग के लिए बनाया गया, आप भरिए, इंप्रूवमेंट दीजिए। सर तो कौन कौन सा चैप्टर किया जाए? बच्चा
हर एक चैप्टर का वन शॉट हमारे इस चैनल पर दिया गया है। तो जिस भी बच्चे को लगता है कि सर कौन कौन सा चैप्टर आप करवा दीजिए, नहीं कर, मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं इस इम्प्रूवमेंट वाले चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वन शॉट वाला वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, 1-1 घंटे का क्लास है, आराम से उठा देख ले फटफट। 1 महीना क्या, मैं बोलता हूँ 15 दिन में तुम्हारा ये पूरा चैप्टर हो जाएगा और एक एक चीज को तुम कवर कर लोगे और आराम से सिक्योर कर लोगे अपने नंबर को आराम से। मैंने बोला था अपने स्टूडेंट को कि मेरा वीडियो देख के जाना भाई, कम से कम मेरा वीडियो। जो नहीं देख के गया वो पछताया है, ठीक है, जो नहीं देख के गया है वो पछताया है। क्यों? क्योंकि रीजन हमने जो कराया वो एग्जाम में आया था, ठीक है। तो कहने का सीधा मतलब है वन शॉट को देखिए, 15 दिन 20 दिन जो भी क्लासेस है आराम से पढ़ते रहिए, क्रैप करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दिया हुआ है, तो आसानी से। अगर आपको लगता है कि सर पहले कौन सा चैप्टर करें, पहले क्या करें, नहीं करें, तो मैं बताता हूँ, सुनिए। सबसे पहला काम आप सरफेस एरिया वॉल्यूम को कर लें, ठीक है। सबसे पहला काम किसको कर ले? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कर ले। और जब इसको कर लेते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को करिए, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कर लीजिए, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जैसा ही हो जाता है आपका, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल को करिए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल को एकदम गोली मार दीजिए फटाक से। और ये जब हो जाता है तो ट्रायंगल को करिए, ठीक है। और ट्रायंगल को करने के बाद एपी में लगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और छठा चैप्टर अगर जितना जल्दी आप हो सके शुरू, तो पॉलिनोमियल बहन वाला, जो 3 बहन बैठे हुए हैं यहाँ पर, 3 सिस्टर पॉलिनोमियल। उसके बाद पॉलिनोमियल के बाद क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और 8वां आप तुरंत लग जाइए किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये 8 चैप्टर आप अगर कर लेते हैं ना तो आपका बेड़ा पार है, ठीक है। 14 चैप्टर में, एक मिनट 14 चैप्टर में ये 8 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आपका बेड़ा पार है। बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ। 6 चैप्टर छोड़ दे, तू मत कर, लेकिन ये 8 चैप्टर बिल्कुल कर ले। देख तुम्हारा बेड़ा पार है और तुम अच्छा से अच्छा नंबर ले आओगे, इंप्रूवमेंट कर लोगे, अगर तुमको लगता है इंप्रूवमेंट पर आ जाए तो। बाकी मैं फिर कहूंगा इंप्रूवमेंट ना ले तो बेटर है, मेरी सलाह मानोगे तो इंप्रूवमेंट ना ले तो बेटर है। बाकी आपकी इच्छा। धन्यवाद। जय हिंद बच्चा।